हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चन एंड केस स्टडी के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के। कल हमने किए थे चैप्टर 1 के। आज हमारा चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड कल मैंने बताया था कि केस स्टडी के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, तो जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं 3-4 सैंपल पेपर है मेरे पास, उनमें से जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैंने बोला था कि पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पर चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस किस तरह से होगा वो आगे बताएगा ही। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है वो इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, v डेल v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सारा बता दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बता दिया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है इफ चार्ज q नॉट मूव्स फ्रॉम a टू b। अगर एक चार्ज q नॉट रखे हम, अगर एक चार्ज q नॉट रखे और जो मूव करे कहाँ से कहाँ, a से b पर मूव करे, a से b पर अगर मूव करे, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो डेल यू से शो करेंगे। एंड इसको गिवन बता दिया कि किस तरह से है, ये डेल वी से गिवन है। ठीक है, प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया कितना, इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, डायरेक्टेड किस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से जा रहा है। क्लियर है, द प्रोटॉन अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर, 0.50 या 5 मीटर। ठीक है, मींस यहाँ पे x की वैल्यू दी आपको कितनी, 0.5 मीटर दे दी। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई। आगे देखिए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किसकी डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मींस यहाँ पे ये डिस्टेंस जो दिया हुआ वो 0.5 एग्जैक्ट दिया हुआ। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, चार्ज ऑन प्रोटॉन दिया हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पैसेज गिवन अबव, ये जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो सारी चीजें रटी हुई हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ लेना अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है, एज द प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन। क्या हो सकता है कि अगर प्रोटॉन ए से बी पर मूव करता है, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ ए से ये बी पर जाता है। ठीक है, ए से बी पर जाता है इस तरह से, तो आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज, क्या ये होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, द प्रोटॉन लॉसेस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखिए इन्होंने यहाँ पे खुद दिया हुआ है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं पहले। इन्होंने खुद दिया हुआ है कि जो जो एनर्जी है डेल यू वो क्या है, वो क्यू नॉट डेल वी है। ठीक है, मींस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर डेल वी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम यहाँ से क्या बता देंगे, डेल यू बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, ए से बी मूव हो रहा है, तो ए से बी कौन है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वोल्टेज डिक्रीज होता है, मैंने लिखा है पहले भी समझाया। ठीक है, तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। क्लियर है, तो ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट जो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर है वो ए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट रुकिएगा जी। देखिए अब क्या बोला है इसने, आपसे आप पूछ रहा है द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, डेल वी। हमें फॉर्मूला पता है, पीछे अभी दिया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉर्मूला कि डेल वी कितना होता है, ई माइनस ई एक्स है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई एक्स है। क्लियर है, तो डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी है,
8 इंटू 10⁻⁴ इंटू x कितना है 0.5, ठीक है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा आपके पास, आएगा कितना -4 इंटू 10⁻⁴। तो ऑप्शन देखो कौन सा इसमें, इसमें देखिए ये 4 तो आ रहा है बट ये प्लस का है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ किसका, बी, ठीक है। तो सेकंड का हो गया आपका बी आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चेंज पूछ रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, ठीक है, किससे बनती थी, क्यू नॉट डेल वी से बनती थी, ठीक है। चलो क्यू नॉट कितना है, चार्ज कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है। डेल वी कितना है, डेल वी इज दिस, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मींस -4 10⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा -6.4 इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो -6.4 इंटू 10⁻19 ये नहीं है, 6.4 इंटू 10⁻19 बट ये प्लस का है, ये भी नहीं है, वैसे भी 19 आ रहा है, तो 15 वाला है वो भी माइनस का। तो हमारा आंसर आ गया क्या, थर्ड का सी आ गया। थर्ड का क्या है हमारे पास, सी आ गया। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, सारी चीजें आपको पैराग्राफ से दे रहा है, सारी चीजें कहां से दे रहा है, पैराग्राफ से दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, देखिए अब इसको रब कर देते हैं बाकी को, चलिए इसको करते हैं रब। देखिए ये हो गया रब। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है भैया फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, द वेलोसिटी वीबी ऑफ द प्रोटॉन आफ्टर इट हैज मूव्ड, ये मतलब आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, अब ये वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। वीबी नाम दे रहा है इसको, हैज मूव्ड कि जब प्रोटॉन आपका मूव कर जाता है कितने से, 0.50 मीटर फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो 0 है, फिर ये कहां तक चला जाता है 0.5 तक चला जाता है, ठीक है। मतलब इन दी एंड जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई वो 0.5 की ही हुई। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। चलो अब ये पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकल सकता है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का ध्यान हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये वी बोल रहा है तो वी भी लिख देते हैं, बट हमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं पता ना। अगर किसी ने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसको पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है के, वो माइनस ऑफ यू के इक्वल होती है। तो के इज इक्वल टू माइनस, और यू कितना है हमारे पास, ये था यू, ये था, ठीक है। तो वो कितना प्लस का हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁻15 एंड यहाँ पे 1/2 mvv स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन ये सारा कुछ दे रखा, देखिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.66 इंटू 10⁻27। मीन्स आपको क्या करना है, vb स्क्वायर एक साइड कर लो, तो एक साइड क्या आ गया 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁻15, m चला गया कहाँ पे, इसके नीचे, एंड m की वैल्यू अभी दिखाई आपको कितनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मीन्स 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻15 बाय 1.66 इंटू 10⁻27। तो यहाँ पे आपको वी बी स्केयर मिल रहा है बट हमें चाहिए वी बी ओनली, तो इसका कर देंगे हम क्या, अंडर रूट, ठीक है। तो इससे आप आंसर निकाल लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या कमेंट है, सॉरी क्या आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, फर्स्ट के फिफ्थ में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोल रहा है इफ इन प्लेस ऑफ चार्ज्ड प्लेट टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रो कूलम हैव केप्ट इन एयर। अगर प्लेट की जगह दो चार्जेस रख दें हम, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और इसको हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो कूलम है। क्लियर है, हैव केप्ट इन एयर, वैक्यूम में रखा जाता है, मतलब एयर में रखा जाता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन्होंने दिया 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, देखिए अगर आपको निकालनी है क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, के क्यू नॉट बाय आर आएगा, नॉट आर स्क्वायर, आर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि यू जो होता है वो वी क्यू होता है, एंड वी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्दर कोई चार्ज बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसको हम के मान रहे हैं, ठीक है। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो, दूसरे क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो, नीचे डिस्टेंस कितना उनके बीच में 1 मीटर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻, ये हो गया माइनस माइनस जो थे वो -6 -6 -12 हुआ, यहाँ पे आ गया -3, ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है, 9 इंटू 10⁻³ और पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल में आएगा, तो आंसर है हमारा फिफ्थ का सी पार्ट। फिफ्थ का क्या है हमारे पास, सी पार्ट है, फिफ्थ का क्या है, सी पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिक नहीं हो रहा था तो इसको बता दिया मैंने किसका आंसर क्या आएगा, सी पार्ट आएगा आपका, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ। चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और देखिए आपको केस स्टडी के अंदर जो केस स्टडी आता है, इस केस स्टडी के अंदर आपको 5 एमसीक्यू दिए जाते हैं पैराग्राफ पे बेस्ड, तो आपको 4 ही करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 8 नंबर के केस स्टडी के पोर्शन बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पूरा आपको बस इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझाया गया है और कुछ नहीं बोला। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस डिफरेंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज बन जाएगा, ठीक है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया एक तरह से, ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ही बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ही बता रहा है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट बता रहा है। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला इसमें, पैराग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज, क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, सभी कर देंगे। देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर दे दिया, क्या बोला है, इन्होंने बोल दिया कि चार्ज जो है जो मतलब चीज चार्ज है वो कौन है, कंडक्टिंग है, ठीक है, वो कौन है, कंडक्टिंग है, मींस वो एक कंडक्टर है, यही बोल रहा है ना वो क्या है, एक कंडक्टर है, वो यही बोलना चाह रहा है। तो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर तो जो ई होता है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क डन कितना होगा वहां, वैसे ही जीरो हो जाएगा, कॉमन सी बात है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वी जीरो, इस तरह से चलता रहेगा हमारा, ठीक है। या सिंपली समझ लो कि वर्क डन यहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर कितना होता है, जीरो होता है, इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए, फर्स्ट का क्या आएगा, ए आएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A positively charged particle is released from rest in an uniform electric field. The electric potential energy of the charge. ऑप्शन देखिए आपके पास दिया हुआ है, remains constant because the electric field is uniform, increases because the charge moves along the electric field। पहले क्वेश्चन समझ लो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, रिलीज किया जाता है उसको रेस्ट पॉइंट से लेकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, देखो इसको एक मिनट रब कर लेते हैं सारे को। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, यही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे ये चल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कहाँ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, ठीक है, कौन, पार्टिकल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे ये पूछ रहा है कि इसके एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ए एंड बी ऑप्शन हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। सी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव along the electric field, decreases because the charge moves opposite to the electric field। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को फील करेगा, तो ये मतलब मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब यहाँ ए और बी में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो इनमें देखो इन द डायरेक्शन किस में है, सी में है। दूसरी बात, अब ये जा रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल होता है डिक्रीज, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड जी
मैंने चेक भी कर लिया, इसका आंसर सी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 चार्जेस दिए हुए हैं, एक यहाँ पे रखा है आपके पास, एक यहाँ पे रखा है और एक यहाँ पे रखा है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, मतलब ये साइड से हैं एल, ये एल है, ये एल है, इस तरह से, ठीक है। एल एल है, ये सारी साइड है। उसके बाद शोन इन द फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, कि जो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है कि कितनी वैल्यू पर, क्यू की कितनी वैल्यू पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो 0 होगी। देखो इसको कैसे करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पहले, इनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी और इनके बीच में होगी, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो पहले लिखते हैं हम कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू के बीच में, तो कैसे लिखेंगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय उनके बीच का डिस्टेंस जो कि है एल, कितना है, एल है, ये एल लिख दिया हमने, ठीक है। प्लस 2 स्मॉल क्यू के बीच में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी, के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल, प्लस फिर से के किस किस के बीच में है, बड़े क्यू और छोटे क्यू के बीच में है, के क्यू बाय एल, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कब 0 हो सकती है, तो मतलब पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले हम, यही हो सकता है और क्या हो सकता है, सिंपल है। अब यहां से आप क्या करिए, यहां से आप कॉमन लीजिए, क्या आ रहा है कॉमन, के कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बच कौन रहा है, हमारे पास कौन बच रहा है, हमारे पास बच रहा है यहाँ पे Q प्लस यहाँ पे कैपिटल Q, ठीक है। एंड यहाँ पे सारे चार्ज प्लस के ही दे रखे हैं, तो हाँ प्लस का ही आएगा। चलिए नीचे क्या है, नीचे क्या है, L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है। अगर हम एलसीएम ले, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो भी यहाँ पे सारे के नीचे क्या बन जाएगा, सिंपल एक L आएगा एंड वो L यहाँ पे 0 की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ये L खत्म हो गया, एक तरह से L खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप कॉमन भी लेते तो भी खत्म था। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचेगा 2Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी जो है 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपके पास 2Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, तो Q की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ Q2, माइनस ऑफ Q2। तो आंसर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कितना आया, क्वेश्चन नंबर 3 का आया आपके पास डी ऑप्शन, जो कि है माइनस ऑफ Q/2, माइनस ऑफ Q/2। इनका ही प्रोसेस लगाया हमने, बाकी यहाँ पे सारा मैथ की खिचड़ी की है, वो अगर मैथ आपको अच्छे से आता तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इसी ही पैराग्राफ का, जो पैराग्राफ हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये सेकंड वाला पैराग्राफ है जो हमारा, ठीक है। इसका आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने दिया कितना, d, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है इधर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, क्लियर है। अब देखो इन्होंने क्या पूछा आपसे, इन्होंने पूछा इन द फिगर प्रोटॉन मूव्स एट डिस्टेंस d इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in the figure, the work done on proton by the electric field। अब देखो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इतनी चीज क्लियर है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करता है ना। बट यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो उसको मूव करवाया जाता है कहाँ पे, इधर अपोजिट डायरेक्शन में करवाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच सकता है उसको, बट इधर वो जाना चाहता है, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, वर्क डन अपोजिट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर खींचना पड़ रहा है, तो इधर के लिए मींस नेगेटिव, आंसर इज ए नेगेटिव। क्लियर है इतनी चीज, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको कर देते हैं रब, आगे चलते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आपके पास ये हो गया, चलिए इतनी जगह वैसे बहुत है, देख लेते हैं चलो इसको भी। तो आपके पास आ गया अब भैया, ये कर लेते हैं कलर। देखिए यहाँ पे अब बारी आई है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहना चाह रहा है आपको, 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस each of 1 microcoulomb have been kept in air at 1 meter distance from each other, what will be the potential energy। अभी करके आए हैं कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी k q नॉट बाय r, तो k इज 9 इंटू 10⁻⁹ एंड q, एक q कितना है 1 माइक्रो, दूसरा q कितना 1 माइक्रो, ठीक है। नीचे डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर ही है ना, हाँ।
बस हो गया आंसर। तो बता दो कितना आएगा, 9 × 10⁻³ जूल। तो आंसर इज दिस। ठीक है, 20 आपको अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए था। एंड ये जो अभी तक केस स्टडी की हमने अरिहंत के किए, अरिहंत के सैंपल पेपर के अंदर पूरे 15 सैंपल पेपर में से सिर्फ चैप्टर सेकंड के आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 2। नेक्स्ट चलते हैं इस पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ में ही है। ठीक है, एंड ये जो है आपका पोर्शन, ये जो है आपका ओसवाल बुक से है। किससे है? ओसवाल बुक्स से है। एंड इसके ओसवाल बुक के जितने सैंपल पेपर थे, उन सैंपल पेपर में से सिर्फ ओनली 1 सैंपल पेपर, एक के अंदर एक ही क्वेश्चन मिला था मुझे। ठीक है, चलिए, अगर किसी बच्चे को कोई बुक मिलती है तो जरूर बताइएगा मुझे भी, फिर मैं उस बुक से भी आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ लो। इन्होंने क्या बोला है, ये कैपेसिटर पे बेस्ड है। सुपर कैपेसिटर इज ए हाई कैपेसिटी कैपेसिटर, कि जो सुपर कैपेसिटर है वो हाई कैपेसिटी कैपेसिटर है विद ए कैपेसिटेंस वैल्यू मच हायर देन नॉर्मल कैपेसिटर। इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो नॉर्मल कैपेसिटर से ज्यादा होती है, बट विद लोअर वोल्टेज लिमिट। सच कैपेसिटर्स bridges the gap between electrolyte capacitor and the rechargeable batteries। ये जो कैपेसिटर है ये एक ब्रिज है, किस जो गैप था इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बीच में एंड रिचार्जेबल बैटरीज के बीच में, उनके बीच का ये गैप है, मींस उसको ये फिल करता है, एक तरह से कनेक्शन बनाता है बढ़िया वाला। अब ये क्या कह रहा है, इन ऑटोमोबाइल, बस, ट्रेन, क्रेन, एलिवेटर सच कैपेसिटर आर यूज फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इन सब में ये किस तरह यूज होता है, सुपर कैपेसिटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होता है। शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोर होती है इनके अंदर, और बर्स्ट मोड पावर डिलीवरी, एकदम से डिलीवरी देते हैं ये किसकी, पावर की। ठीक है, सुपर कैपेसिटर हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर बैटरीज। दे आर वेरी लो वेट, जनरली डोंट कंटेन हार्मफुल केमिकल एंड टॉक्सिक मेटल। ये बहुत जरूरी है हमारे एनवायरमेंट को, अगर आपने साफ सुथरा रखना है, ठीक है, अगर पोल्यूट नहीं करना है हमारे एनवायरमेंट को, तो हमें इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, दे कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब असंख्य बार, बहुत बार कर सकते हैं, विदाउट एवर वेयरिंग आउट। द डिसएडवांटेज क्या है वो देखिए, द डिसएडवांटेज इज दैट, एक मिनट, द डिसएडवांटेज इज दैट सुपर कैपेसिटर्स आर नॉट वेल सुटेड फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? द डिस्चार्ज रेट ऑफ सुपर कैपेसिटर इज सिग्निफिकेंटली हायर। ये हायर होती है इनकी डिस्चार्ज रेट। किससे कंपेयर कर रहा है ये? लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर कर रहा है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। दे कैन लॉस एज मच 10 to 20% ऑफ देयर चार्ज पर डे ड्यू टू सेल्फ डिस्चार्ज। तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपके हो जाएंगे। एंड ये ओसवाल में दिया हुआ है एंड बहुत इजी दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत जो है इजी दिया आपके पास। चलिए, तो पहला बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द कैपेसिटी ऑफ सुपर कैपेसिटर इज, क्या बोला था इन्होंने? हाई। कैसी है? द सुपर कैपेसिटर इज ए हाई कैपेसिटी कैपेसिटर, हाई कैपेसिटी कैपेसिटर। तो इनमें देखो, वेरी लो, वेरी हाई, मीडियम, मे हैव एनी वैल्यू। तो हाई का कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सुपर कैपेसिटर मेक्स ए ब्रिज बिटवीन, किस किस का ब्रिज था? देखिए यहाँ पे बोला था ना, सच कैपेसिटर ब्रिजेस द गैप बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एंड द रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, तो कर देते हैं। सुपर कैपेसिटर मेक ए ब्रिज बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एंड रिचार्जेबल बैटरी, तो मतलब ए हो गया इसका आंसर। क्लियर है? ओसवाल में इतने आसान दे रखे हैं, तो अगर इस तरह के आ जाते हैं तो भाई फ्री के 8 नंबर आएंगे हमारे, दो अगर केस स्टडी इतने आसान आ जाते हैं। चलिए थर्ड पे चलते हैं। सुपर कैपेसिटर कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज। सुपर कैपेसिटर कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन बी चार्ज एंड डिस्चार्ज इन न्यूमेरल नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितनी बार? फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स, वंस ओनली, सेवरल नंबर ऑफ टाइम बट लेस देन द रिचार्जेबल बैटरी, सेवरल नंबर ऑफ टाइम मच मोर देन द रिचार्जेबल बैटरी। अब रिचार्जेबल बैटरी या इनसे किस तरह से हमें इसे कंपेयर करना। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ये एक ब्रिज है, किस किस के बीच में? ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये रहा जो, एंड रिचार्जेबल बैटरीज के बीच का ब्रिज है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का गैप है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? रिचार्जेबल बैटरी से थोड़ा कम ही रहने वाला। ठीक है, तो आंसर होगा सी। क्या होगा? सी आंसर होगा। आंसर इज सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
सेल्फ डिस्चार्ज रेट ऑफ सुपर कैपेसिटर अभी बताया था इसने, दे कैन लॉस एच मच एज 10 to 20% ऑफ देयर चार्ज पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 10 to 20% ऑफ देयर चार्ज पर डे। क्लियर है? तो कितना आसान है ये केस स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या पूछा है, सुपर कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर, यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला था इन ऑटोमोबाइल, बस, ट्रेन, क्रेन, एलिवेटर सच कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम या रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीजनरेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे रीजनरेटिव, यहाँ पे लॉन्ग टाइम चार्ज स्टोरेज ये हो नहीं सकता क्योंकि ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। स्मॉल अप्लायंसेस बड़े बड़े में भी यूज होते हैं ये, तो इसलिए ये ऑप्शन आएगा। वैसे भी पैराग्राफ में दिया हुआ है बी। तो ये थे आपके केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड जो कि था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट और भी चैप्टर के करते रहेंगे, बट जोश हाई रखा करो। अगर कोई नई चीज आपको पढ़ाई जाती है तो शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, एंड चैनल पे अगर आप नए आते तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। एंड मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।